नमस्ते, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं वीडियो ब्लॉग बनाता नहीं, पर आज मुझे ज़रूरी लगा। आज मैं अपना आखिरी ब्लॉग शूट कर रहा हूँ और ये आखिरी वीडियो है। अगला वीडियो जब आप देखेंगे तो कहीं और से देखेंगे और उस समय मैं बताऊँगा मैं कहाँ जा चुका हूँ, क्या लोकेशन है, कैसी चीज़ें हैं, मैं वहाँ बताऊँगा। फ़िलहाल तो बात करते हैं यहाँ हट्टी की। ये मेरी पहली ज्वाइनिंग थी, ये मेरी पहली नौकरी थी। पहली नौकरी जैसे मतलब पहला प्यार, पहला सफ़र। बड़ा मज़ा आया मुझे। 5 साल में 6 साल यहाँ रहा, बहुत मज़ा आया। बच्चों के साथ गीत संगीत में रियाज़ अच्छा हुआ और ये जगह मेरे लिए बहुत लकी साबित हुई। मैं जब आया था यहाँ पे तो मैं BHU से पास आउट एक सिर्फ मास्टर्स था, रिसर्च स्कॉलर था, लेकिन यहाँ पे आके ही मुझे बहुत कुछ मिला। ये इतनी भाग्यवान जगह थी मेरे लिए कि मुझे बहुत कुछ मिला यहाँ पे, बहुत कुछ मिला। अच्छे दोस्त मिले, कुछ बहुत अच्छे दोस्त मिले। फिर बाद में वो सब जाते गए और फिर मैं यहाँ रह गया। फिर बच्चों ने इतना अच्छा सीखा, सीखते गए और मुझे भी अच्छा लगता था। मैं चाहता था हर बच्चा सीखे, हर बच्चा इतना सुंदर परफॉर्म करे, इतना उसको लगन हो इस चीज़ में, क्योंकि जो विद्या मुझे आती है मुझे उनको देनी ही थी हर हाल में। और मैं बड़ा खुश हूँ, मैं बहुत संतुष्ट हूँ कि जो है बच्चे कम से कम आज अपने से सब कुछ कर ले रहे हैं। आज मुझे कभी भी उनको बोलना नहीं पड़ता कि असल में उन्हें क्या करना है, वो खुद ही अपने से सब कर लेते हैं। ये बहुत संतुष्टि देने वाली बात है। लेकिन मेरे साथ एक शराब भी जुड़ा था कि हमेशा ये हुआ है और हमेशा यहाँ पे भी हुआ वो, कि कई बार आपके गुण ही आपके दोष बन जाते हैं। यहाँ भी अक्सर होता रहा ऐसा कि मेरे गुण ही मेरे दोष बन गए। लेकिन उन चीज़ों से अपार्ट मैं उन चीज़ों के बारे में डिस्कस नहीं करना चाहता, लेकिन बस इतना कहूँगा यहाँ मुझे बहुत कुछ मिला है। यहीं मैंने अपना रिसर्च पूरा किया है। मैं बच्चों को बोल देता था कि तुम लोग ये अभ्यास करो और मैं अपना काम करूँगा। हम दोनों अपना काम करते थे और इतना मज़ा आता था क्लास में। बच्चों का भी सीखना अच्छा चल रहा था, मेरा काम भी अच्छा चल रहा था। और फिर एक दिन ऐसा भी आया जब मुझे यहीं पे मेरा काम कंप्लीट हुआ और मैंने यहीं से अपनी मतलब PhD सबमिट की। मैंने अपना वाइवा दिया ऑनलाइन यहीं अपने म्यूज़िक रूम से। उस दिन मेरे नाम के आगे डॉक्टर लगा और फिर उसके उसी साल मेरी शादी भी हुई। बहुत सारी याद जुड़ी है यहाँ पे। मुझे मेरी मदर की डेथ की भी खबर मिली। ये जिस घर में मेरी माँ रही थी यहाँ पे मैं उनको लेके आया था, आज भी वहाँ पे उनके हाथों के निशान है। तो मन तो मतलब इस इन चीज़ों को लेके जुड़ गया था थोड़ा सा। और मैंने एक बहुत बड़ी गलती की यहाँ पे, जो मुझे शायद और लोग नहीं करते पर मैंने की। अब उसको गलती ही कहूँगा क्योंकि मुझे अभी थोड़ी तकलीफ़ हो रही है उस चीज़ को लेके। वो ये गलती है कि मैं भूल गया था कि ये मेरा घर नहीं है। जी हाँ, मैं भूल बैठा था। मुझे लगने लगा था ये मेरा घर है, क्योंकि जब से मैं यहाँ कंफर्टेबल हुआ ना, जब से मुझे यहाँ पे भाषा सीखने में इंटरेस्ट आने लगा, जब से मैं इन लोगों की भाषा भी बोलने लगा, तो मुझे लगने लगा ये सब कुछ मेरा ही है। आज तक कोई भी पेरेंट, कोई भी बच्चा ऐसा नहीं आया जिसको मुझसे शिकायत हो। और जब लॉकडाउन के टाइम से मैंने ये काम करना शुरू किया तो बच्चों ने इसको सर आंखों में बिठाया, मुझे बहुत रेस्पेक्ट दिया। बच्चों ने, पेरेंट्स ने मुझे इतना मोटिवेट किया है, इतना इतना रेस्पेक्ट दिया है, मैं उसको कभी चुका नहीं सकता हूँ। मैं बहुत मतलब इस चीज़ के लिए आपका आभारी हूँ और मैं चाहूँगा आप जीवन भर जुड़े रहें। आप हमेशा जुड़े रहिए, जो जो चीज़ें मैं करता हूँ सब आप देखते रहिए। और मैं भी आपके बारे में बराबर जानना चाहूँगा, पर मैं कभी ये नहीं चाहूँगा कि मैं आपको खोजता रहूँ और आप ऐसा खो जाएं कि दोबारा कभी मिले ना। तो अगर आपको किसी को ऐसा लगे कि यार मैं गलती कह रहा हूँ इस चीज़ को, तो वो इस गलती इन द सेंस में है कि मुझे मतलब मैं भूल बैठा था कि ये मेरा घर नहीं है। तो आज जब मुझे यहाँ से जाना पड़ रहा है तो मुझे ऐसा ही पेन हो रहा है जैसा घर छोड़ते समय होता है। मैं इतना ज़्यादा डूब गया था इस चीज़ में, मैं भूल बैठा था कि ये मेरा घर नहीं है, मैं यहाँ का नहीं हूँ। जब मैं फ्लुएंटली लोगों से कन्नड़ में बात करता था तो मेरे साथ के जो पढ़ाने वाले होते थे उनको मतलब आश्चर्य होता था इस बात पर मेरा क्या करूँ, मुझे ये लगता है ऐसा कि कहीं आप अगर जाते हैं तो आपको वो भाषा, वहाँ का कल्चर सीखने का मज़ा ही कुछ और है।
आपके साल कब बीत जाते हैं पता ही नहीं लगता और आपकी लाइफ और आसान हो जाती है। मैं यहाँ की भाषा बोल सकता था, तो उसके मुझे बहुत फ़ायदे मिले। मैं लोगों को अच्छी बात, मतलब अपने से अपनी बात समझा सकता था अच्छे से, बार्गेनिंग कर सकता था, लोगों को क्लियरली बता सकता था उनकी भाषा में। लिखना पढ़ना भी सीख गया था मैं। और ये प्रोसेस में इतना मज़ा आया मुझे, और इससे करीबी भी बहुत बढ़ी कि चाहे बच्चे हों चाहे पेरेंट्स हो, सभी मुझे बहुत रिस्पेक्ट देते थे क्योंकि मैं उनके कल्चर को रिस्पेक्ट दे रहा था। लेकिन आज वो दिन है जब मैं आखिरी ब्लॉग शूट कर रहा हूँ यहाँ पे। बहुत सारी चीज़ों के लिए जहाँ मुझे अप्रिशिएट किया जाना चाहिए था, मैं नहीं, मतलब नहीं किया गया मुझे। कई जगह मेरा, शायद मेरे भाग्य में नहीं थी वो चीज़ें जो औरों को सहज ही मिल जाती हैं। कई चीज़ें होती है ना जो लोगों को उनके भाग्य में सहज ही मिल जाती है, बिना मांगे मिल जाती हैं, पर मेरे भाग्य में वो चीज़ें नहीं थी। मैं यही मान के चलता हूँ। इस विद्यालय में मैंने 5 साल पढ़ाया है, 5 साल यहाँ पढ़ाया, और यथासंभव कोशिश की कि कोई भी मुझसे दुखी ना, किसी का मन ना दुखाऊं मैं, और सबको मैं सिखाऊं, खूब सिखाऊं, और मेरे भी काम को इनकरेजमेंट मिले और औरों के काम को भी मैं अप्रिशिएट करूं। ये मैं हमेशा चाहता था। पर कुछ चीज़ें किस्मत पे निर्भर करती हैं। यहाँ मेरी लाइफ के बहुत महत्वपूर्ण इवेंट हुए, पर और लोगों को जो चीज़ें उस समय में आसानी से उपलब्ध होती है ना, मुझे नहीं हो पाई। मेरा भाग्य ऐसा नहीं था, मुझे लगता है ये किस्मत का दोष है कि मेरे गुण भी मेरे दोषों की तरह देखे गए कई बार। कई वो चीज़ों के लिए जहाँ पे लोग मुझे इनकरेजमेंट मिलना चाहिए था, वहाँ मुझे डिस्करेज किया गया। अब मुझे नहीं पता वो क्यों हो रहा था। तो आज वो दिन है जब मैं आखिरी बार यहाँ वीडियो बना रहा हूँ, और मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, जीवन भर जुड़े रहिए मुझसे। जीवन भर, मतलब ऐसा ना लगे कि आप अलग हैं। मैं यहाँ से अकेला नहीं जा रहा हूँ, मैं यहाँ से खाली हाथ नहीं जा रहा हूँ, मैं यहाँ से कुछ लेके जा रहा हूँ। मैंने कितना कुछ पाया है यहाँ, बिल्कुल खाली हाथ नहीं जा रहा है। इतना सारा प्यार, और एक भाषा सीखना भी मैं मानता हूँ एक प्यार की तरह ही है, क्योंकि जब तक आपको किसी भाषा से प्यार नहीं होगा ना, उसका एक्सेंट आपको आकर्षित नहीं करेगा, आप वो भाषा नहीं सीख सकते। तो यहाँ पे जब मैं आया था तो कुछ भी नहीं था, ना ये टूरिस्ट प्लेस था, ना यहाँ मॉल थे, ना यहाँ घूमने फिरने की जगह थी बहुत ज़्यादा। लेकिन मेरे लिए अट्रैक्शन का सिर्फ एक विषय था, भाषा। मुझे भाषा बहुत अट्रैक्ट करती थी। मैंने हमेशा सोचा था कि जब कभी मेरा आखिरी दिन होगा तो मैं अपनी स्पीच कन्नड़ा में दूंगा, पर वो अवसर आया नहीं। यहाँ से हम लोग, मतलब मैं ऐसे ही जा रहा हूँ, तो जो है वो अवसर नहीं आया। शायद वो भी मेरी किस्मत में नहीं था। ये सब मैंने कहा ना, ये सब चीज़ें किस्मत पे निर्भर करती हैं, तो शायद वो भी मेरी किस्मत में नहीं था। बस इन्हीं शब्दों के साथ आज का वीडियो मैं यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। बाकी आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, हमेशा खुश रहिए। चलिए, ये मेरा लास्ट वीडियो आज यहीं ख़त्म होता है, अगला वीडियो कहीं और। धन्यवाद। रहे न रहे हम, महका करेंगे, बन के कली बन के सबा, बागे वफा में। रहे न रहे हम, जब हम न होंगे, जब हमारी खाक पे तुम रुकोगे, चलते चलते अशकों से भीगी चांदनी में एक सदा सी सुनोगे, चलते चलते वहीं पे कहीं, वहीं पे कहीं हम तुमसे मिलेंगे, बन के कली बन के सबा, बागे वफा में। रहे न रहे हम, महका करेंगे, बन के कली बन के सबा, बागे वफा में। रहे न रहे हम।